प्यारे बच्चों, मैं रवि गुप्ता एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रीजनिंग विद रवि गुप्ता पे। आज हम आपके एनएमएस के एग्जाम के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं सर। तो बेटा, जो आपका एनएमएस का एग्जाम है वो आपका 10 नवंबर को सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक चलेगा। तो बेटा, जो आपका एग्जाम सेंटर है जहां पे भी आप सभी का एग्जाम गया हो, तो आप लोगों को करना क्या है, आप सभी लोग वहां पर कम से कम 30 मिनट पहले उस एग्जाम सेंटर पर जाकर उपस्थित हो जाएं। सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा कि आपका जो भी एग्जाम सेंटर हो, आप लोग क्या करें, एक दिन पहले ही उस एग्जाम सेंटर के बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर लें कि कौन से स्कूल में गया है, कहाँ पर स्कूल है, कैसे जाना है। ठीक है बेटा, इस तरह एग्जाम वाले दिन आप सभी को एग्जाम सेंटर पहुंचने में आसानी रहेगी। समय से 10 बजे से पहले 30 मिनट पहले वहां पर पहुंच जाएं, उपस्थित हो जाएं। प्यारे बच्चों, एग्जाम सेंटर जाने से पूर्व एक बार आप अवश्य यह चेक कर लें कि आपने अपना एडमिट कार्ड, आधार कार्ड व अपना पासपोर्ट साइज फोटो रख लिया है या नहीं रख लिया है, जिससे कि आपको एग्जाम सेंटर पहुंचकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत व परेशानी ना हो। और बेटा, आपको जिस भी समय आपको बुकलेट मिले, ओएमआर सीट मिले, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो ओएमआर सीट होती है, जो उसमें सील पैक होती है बेटा, वो बीच में होती है। ऊपर से और नीचे से क्या होता है बेटा, खुली रहती है। तो एग्जाम शुरू होने से पहले आप क्या करें, तो नीचे से आप बेटा खोल के और ऊपर से खोल करके आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, जिससे कि आपके अगर बेटा आप पाँच 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के अगर आप देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, अब उनके आंसर्स को आप समझ लेते हैं, तो क्या होगा, ओएमआर सीट खोलते ही आप उन पे टिक मारिएगा, बुकलेट को खोलते ही आप उन पे टिक मारिएगा और ओएमआर सीट पर क्या करिएगा बेटा, उसको फिल कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एग्जाम शुरू होने से पहले ही 5-6 क्वेश्चंस की आपको बढ़ोतरी हो जाएगी, आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और साथ में बेटा आप क्या करिएगा, एक ट्रांसपेरेंट बॉटल ले लीजिएगा पानी की, वो लेकर के जाइएगा। एक रिस्ट वॉच जरूर ले लीजिएगा, जिससे कि आपको टाइम मैनेजमेंट में आसानी रहे। और बेटा, आपको नीला व काला बॉल पेन का प्रयोग करना है, और वह नीला व काला बॉल पेन कैसा हो, जिसका बॉल थोड़ा सा ज्यादा बेटा मोटा हो, जिससे कि आपको सर्कल को फिल करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत व परेशानी ना हो, और आपका जो सर्कल है वह आसानी से जल्दी क्या हो, कवर हो जाए। अगर आप लोग नीला बॉल पेन ले जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 नीले बॉल पेन लेके जाइएगा। अगर आप काला बॉल पेन लेकर के जा रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ 2 काले बॉल पेन लेकर के जाइएगा। ये नहीं कि आप एक नीला ले जा रहे हैं, एक काला ले जा रहे हैं। अगर आप नीले पेन से सर्कल कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ नीले पेन का यूज करें, काले पेन का से सर्कल कर रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ काले पेन का यूज करें। और इसके साथ में बेटा एक पेंसिल, रबड़ व कटर अवश्य लेकर के जाएं, जिससे कि आपको रफ वर्क करने में आसानी रहे। और क्योंकि बेटा जो बुकलेट होती है उसके पीछे इतना स्पेस नहीं होता है कि आप बार बार मतलब कि क्या हो कि आप रफ वर्क करते जाएं, इतना ज्यादा नहीं होता है। तो क्या करें, आप पेंसिल से रफ वर्क करें और उसके बाद मिटा दें। प्यारे बच्चों, एग्जाम के समय सबसे अधिक अगर हमें बेटा कहीं पे सावधानी बरतनी है, सबसे ज्यादा अगर हमें कहीं पे ध्यान रखना है, तो बेटा वो मार्कशीट को भरते हुए रखना है। क्योंकि बेटा होता क्या है, यदि हमारा आंसर ऑप्शन ए आया है तो जल्दबाजी में हम क्या कर देते हैं, ऑप्शन बी को, सी को या डी को सर्कल कर देते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ध्यान से भरिएगा उसको। यदि आपका ऑप्शन ए आया है तो ऑप्शन ए को ही भरिएगा, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखिएगा कि सर्कल को भरते समय सर्कल से बाहर ना निकालें, पेन को बेटा सर्कल से बाहर ना निकालें, सर्कल में ही भरें, और सर्कल को कभी भी आधा ना भरें। अच्छी प्रकार से क्या करें, पूरे सर्कल को अच्छे से काले पेन से या नीले पेन से, जिस भी प्रकार के पेन का प्रयोग करें, अच्छे से उस सर्कल को भर दें और सर्कल के बाहर पेन ना निकालें। और बेटा आप एक बात को अच्छे से ध्यान रखें, यदि आपने किसी क्वेश्चन को क्या किया है, सर्कल कर दिया है, भर दिया है, और आपको पता चलता है कि आपने यह सर्कल गलत भर दिया है, क्या करते हैं बच्चे, उसको काट करके दोबारा फिर से सर्कल कर देते हैं। यदि आप इस प्रकार भी करते हैं तब भी वह प्रश्न आपका गलत ही माना जाएगा।
तो इस तरीके से कुछ भी ना करें। अगर वह गलत भर दिया है तो आप उसको छोड़ें और आगे बढ़ जाएं। बेटा आपका जो एग्जाम है उसमें 180 क्वेश्चन है, सेट के हमारे 90 क्वेश्चन हैं और मैट के हमारे बेटा 90 क्वेश्चन हैं। मैथ में हमारा रीजनिंग का भाग आता है और जो सेट है हमारा उसमें बेटा जीएस और मैथ का भाग आता है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सेट को करना है। कहां से शुरू करना है, क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करना है आपको। और जितने भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं तब भी बेटा आप उसको टिक करिए। यदि आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि ये वाला सही होगा तब भी आप उसको टिक करिए। आपको 180 के क्वेश्चन 180 को टिक करना है, उनको किसी को भी छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि इसमें बेटा आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप 100 के 180 क्वेश्चन करिए, एक क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है। यदि आपको आता है तब भी करिए, नहीं आता तब भी करिए। शुरुआत आपको सेट सेक्शन से करनी है, क्वेश्चन नंबर 91 से करनी है। और बेटा आप एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा, सवालों के साथ जिद नहीं दिखानी है। जिद नहीं दिखानी है का मतलब है यदि बेटा कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो आप उसको छोड़िए, अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। ये नहीं है कि ये नहीं लग रहा है तो क्यों नहीं लग रहा, मैं इसको लगा के रहूंगा, मैं इसको लगा के रहूंगी, तो बेटा ये वहां पे गलत हो जाएगा। आपका सारा समय इसी चीज में निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या नहीं करना है, जिद नहीं करनी है सवालों के साथ। लग जाएगा तो ठीक है, नहीं लग जाएगा तो आपको जो आंसर लगता है कि बेटा ये आपका आंसर हो सकता है उस पर टिक मारेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, और यदि कोई क्वेश्चन नहीं लग रहा है तो क्या करिए, उस क्वेश्चन को सर्कल कर लीजिए, आगे वाले सवालों को लगाइए। यदि बाद में लास्ट में आपका समय बचता है तो उन सवालों को देख लीजिए। अगर तब भी समय नहीं बचता तो क्या करिए, टिक मारिए, खत्म करिए। सेट सेक्शन कंप्लीट करने के बाद आप सभी को बेटा मैथ सेक्शन पे आना है। मैथ सेक्शन कंप्लीट करिएगा। एक सवाल में बेटा हद है 30 सेकंड 45 सेकंड, बहुत ज्यादा अगर हो तो 1 मिनट, इससे ज्यादा किसी भी सवाल में मत लगाइएगा। अगर इससे ज्यादा समय लग रहा है उसको सर्कल करिए और अगले सवाल पे चले जाइए। जिससे इससे क्या होगा, जो सवाल आपके लगने वाले होंगे वो आपके लगते चले जाएंगे और सर्कल वाले सवालों को आप बाद में भी कर सकते हैं समय मिलने के बाद। अगर आप एक सवाल पे अधिक समय देंगे तो बाकी सवालों के लिए आपके पास पर्याप्त समय नहीं बचेगा। ठीक है बेटा, तो आप सभी को क्या करना है, इन सब बातों पे ध्यान रखिएगा। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे से एग्जाम देंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।